अगर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने केसीआर के लिए घर भी बदल दिया। मैंने घर नाजमाबाद में लिया है। मैं लालू खेत में जो रहता था और पूरी फैमिली के साथ। बस केसीआर से इतना लव है मुझे कि मैं केसीआर की वजह से मैंने पीछे ही घर लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और बहुत ही क्या बताऊँ, अभी मैं खुशी बता नहीं सकता। चले चले एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ चले, आपको भी मुबारक, मुझको भी मुबारक हो बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया हसन है। अब तक तो आपको अच्छी तरह पता चल चुका है और मैं हर वक्त कहीं ना कहीं निकल पड़ती हूँ। आज मैं पहली बार केसीआर की ट्रेन जो औरंगी से छूट रही है, औरंगी स्टेशन से छूट रही है, मैं आज उस पर जाऊँगी। और बिल्कुल मुझे आज अभी लेट ही काफ़ी पता चला है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये गुलशन 13D का इलाका है और कुछ अर्सा पहले तक किसी को यकीन नहीं था कि ये जगह इतनी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि स्टेशन था बहुत पुराना था जब लोकल ट्रेन से यहाँ चलती थी और वो स्टेशन के इर्द गिर्द जो है पूरी इंक्रोचमेंट हो गई थी, लोग रह रहे थे, यहाँ बाज़ार भी लगता था, बहुत कुछ होता था। इस पर थोड़ी और आगे जाके हम बात भी करेंगे। तो हम यहाँ आ गए हैं। मैं यहाँ पे पहली दफ़ा ही आई हूँ, या पहले जब आई थी तो यहाँ बाज़ार था, तो जगह मेरे लिए काफ़ी अजनबी थी और आते हुए मुझे जब तक मेरी नज़र स्टेशन पे नहीं पड़ी, प्लेटफॉर्म पे नहीं पड़ी, मुझे यकीन भी नहीं था कि ये वाकई ये स्टेशन है। तो देखें अभी बस हम पहुंच ही रहे हैं और वहाँ ट्रेन तैयार खड़ी है और ये यहाँ से चलेगी सिटी स्टेशन तक। तो मैं बस प्लेटफॉर्म पे आ रही हूँ और अभी हम सवारी करेंगे। बस इतना ही आपको कहना था। 4 बजे तभी टाइम है। 4:16 क्या होता है ये तो बता दे भाई। बच्चों, आपने देखी है ट्रेन आते हुए, देखी थी? अभी जाओगे आप इस पे, चढ़ोगे? ये तो चढ़ेगा, ये तो बिल्कुल तैयार है, ये तो शायद चलाएगा जहाज की तरह। हाँ सर। नहीं तो 4:16 क्या होता है सर? 4:16 मिनट। 4:15 पता 16 क्या है सर? 16 मिनट। मुझे 16 अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 4:15 है ना। 4। थैंक यू। ये रही जी केसीआर की ट्रेन औरंगी स्टेशन पहुंच गई है। ये है औरंगी स्टेशन। कुछ अरसा पहले तक यहाँ हर जगह बाजार था, बिल्कुल कोई सफाई नहीं थी। अब देखें नए बेंचेस बन गए। दूर दूर तक इन्होंने ये ज़मीन खाली कर दी है। कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं और ये तो चल पड़ी। ये तो चल पड़ी भाई, ये तो चल पड़ी। हमें तो इस पे चढ़ना है। पीछे अपनी लाइन पे जा रही है भाई। चले चले चले, हम चढ़ गए। अब तो चल पड़ी है, मैं कहाँ से चढ़ूं यार? मुझे तो डर लग रहा है। आगे रुकेगी? कितना आगे? अच्छा, मुझे चलती हुई ट्रेन पे चढ़ना नहीं। ये है जी सारे स्टेशंस। हमारी साफ सुथरी अभी भी नहीं है प्यारी प्यारी केसीआर, जो हमारे रोडों पे जो कंजेशन है वो ख़त्म करेगी। अभी तो ये चलना शुरू हुई है, अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं और अभी से आया चुंदरीगढ़ रोड पे जहाँ सिटी स्टेशन है, नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि ट्रैफिक जो ऑफिस टाइमिंग पे कम है और लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो है किसी और स्टेशन पे शारा फैसल के पास पार्क करके इस पे सवार होके आया चुंदरीगढ़ रोड पे, जिनका भी ऑफिस है। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? कहाँ जा रही हैं? कराची सिटी जा रही हैं? बाहर से चलते चलते लटक के जाएंगी, ट्रेन के ऊपर छत पे चढ़ के जाएंगी? नहीं, ऊपर नहीं चढ़ना, बहुत खतरा है। हाँ बेटा, अभी ये चलेगी ना। मैं तो इधर इसमें से मैं जा रही हूँ इंग्लिस्तान। नहीं, चाइना जा रही हूँ, चाइना। हाँ ये दूर है, ये जाता है ट्रेन। हाँ ना, ये ट्रेन जाएगा ना चाइना। ये ट्रेन कहाँ जा रही है?
चाइना जा रही है ना ये ट्रेन? तो आपके पास चाइना का पासपोर्ट वगैरह जो वीजा वीजा ले लिया है? अब 10। हाँ चाइना पे, तो चाइना का माल वो लोग बेच देंगे इसको, यहाँ पे हमारे मॉल में आ जाएगा। तो बदमाशी कर रहे हैं बच्चे। Everyone is so happy. So I was saying that people park around stations like the Drake station, Sarah Castle पे, and they get on this train और उनके बहुत कम इसका किराया है और वो लोग इसके ऊपर चढ़ के वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने ऑफिस में पहुंचेंगे। ओए यहाँ पे लाइट क्यों ऑन हो गई? ऑफिस में पहुंचेंगे अपने और उतर जाते हैं। फिर शाम को वो इस पे दोबारा चढ़ते हैं और जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क की थी ड्रिक स्टेशन तक जाके उतर के गाड़ी लेके अपने घर पहुंच जाते हैं। सो इन्होंने इस ट्रेन ने काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन के अंदर कमी की है। हमारे ही सिटी में काफ़ी बेहतर हो गया। अभी कुछ टाइम गुजर गया है केसीआर को चले हुए, तो मैं ये चेक कर रही थी कि कितनी मैली हुई है। जब बिल्कुल इसकी इनॉग्रेशन थी तो मैं इसमें थी और आज सिर्फ 6 डब्बे चला रहे हैं औरंगी से, बिकॉज ये एक टेस्ट रन है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ट्रेन तो अभी चली नहीं है, अभी बस चलने वाली है। तो जी ये है केसीआर के ट्रेन पे मैं भी आ गई हूँ और देखते हैं अभी चलती है। बहुत इस चीज़ की मुझे भी यकीन ज़्यादा नहीं था कि औरंगी स्टेशन कभी साफ होगा। औरंगी है ना। और ये क्या कह रहे हैं मेरे भाई? बहुत ही गंदगी थी कि यहाँ उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ट्रेन चलेगी, पर रेलवे वालों ने दिखाया अपनी वादों पे वो पूरे उतरे हैं। चलो मेरे दोस्त नाम तो बता दो। समराबाद मेरा नाम है और चैनल से कोई बात नहीं। इतने सारे बच्चे दे आर सो एक्साइटेड, दे आर ऑल हियर। हालांकि मेरा घर पीछे ही है, बट मैं इतना एक्साइटेड हूँ इसके लिए, केसीआर के लिए इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं उधर जाऊँगा, कैंडी स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से मैं बस में ट्रैवल करूँगा। बस इसके खातिर मैं आया। वैसे आपकी जैसे मैं भी बहुत सख्त एक्साइटेड हूँ। अच्छा। हाँ, भी काफी जब ये फर्स्ट टाइम ओपन हुई, ये फर्स्ट टाइम यहाँ आई है ना, तो मैं अपना वॉलेट भूल गया था इसी में जी। तो नहीं, घर में वॉलेट भूल गया। अच्छा, घर पे। तो यहाँ में आया तो मैं ट्रेन चलने लगी, मैंने वॉलेट देखा, मेरे को वॉलेट नहीं है, तो मैं जल्दी भागा, तो वो ट्रेन ही चली गई थी। बट ये इस दफा मेरे पहली दफा है, ये फर्स्ट टाइम है। ओके चले जी, अच्छा है ना। अच्छा है जिन लोगों ने उस वक्त मिस कर दी थी ट्रेन, अब पकड़ ली और तो रेगुलर हो जाएगी, ओपन है अब तो ओपन है, अब तो रेगुलर हो जाएगी। और लोग आ चुके हैं मेरे पीछे, इतने सारे लोग ट्रेन पे सवार हो रहे हैं। ये बस अब ट्रेन चलेगी और मैं उनका क्या कहूँ, मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ। केसीआर जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है। पहले सर नाम बता दे। मेरा नाम है तारिक। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? नहीं पैदा हूँ। अच्छा, फिर रमजान में रमजान का आप क्या बता रहे थे सर? रमजान में रोजे को टाइम पास करने के लिए इसमें सफर करते थे, कभी अच्छा। कभी। और वैसे भी जब कमाने लगे तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया, अरे वाह, सदर टावर, इसी में सफर। अच्छा, तो सर वो इसका किराया क्या होता था उस वक्त? उस वक्त किराया मेरे हाल में 8 आने वगैरह। और अभी क्या किराया है? बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है।
अच्छा, अभी जब ये ट्रेन तो कुछ अरसा से चल रही है, आप पहले बैठे इस पे? अभी कुछ महीने पहले? नहीं, मैं अभी बैठा नहीं हूँ। तो आपकी आज ये पहली दफ़ा होगी? पहली दफा इंशाल्लाह। पहली बार बैठ रहे हैं। और सर आपको लग रहा था कि ये स्टेशन साफ हो जाएगा, ये कभी ट्रेन, बिल्कुल 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 यकीन था आपको? बिल्कुल हो, और आपको ये भी पता था ट्रेन दोबारा चलेगी? बिल्कुल चलेगी। चले, मगर आपका क्या ख्याल है, फायदा क्या होगा अब इस ट्रेन के चलने का? इससे फायदा ये होगा जो ये अपना टावर और केपीटी जाने वाले मुलाजिम हैं, जी 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 या आप इन फ्यूचर जो है वो धाबे की तक जाएगी, जी, जी, जी। तक जाएगी, जी, जी। वो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। अभी आप कहाँ तक जाएंगे? वापस आएंगे या नहीं नहीं, अभी नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ। अच्छा, न्यूज़ अच्छा। में मैंने देखा था कि खड़ी हुई है। हाँ हाँ, कितनी अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे तक आप चल के जा सकते हैं, एंड तक। वाह भाई। थोड़ी देर में मुझे ऐसे लगा कि ट्रेन की आवाज़ आ रही है। अचानक पता नहीं क्यों दिल में ये ख्याल आया कि मैं तो हिल नहीं रही, मैं तो मूव नहीं कर रही, तो ये क्या हो गया है? ट्रेन तो चल रही है कहीं पे, और मुझे बेवजह ये ख्याल आया कि मेरा डब्बा शायद इस ट्रेन के साथ अटैच नहीं है, और ट्रेन निकल गई और मैं पीछे रह गई। और अचानक मैं भाग के जब दरवाजे तक आई तो पता चला हम तो मूव कर रहे थे और मेरा डब्बा भी चल रहा था। तो हुआ ये है कि ये पटरियाँ जो हैं, जो ताज़ा इन्होंने ले की हैं, वो इतनी अच्छी हैं, उससे ट्रेन इतनी स्मूथ चल रही है कि जो लोग डब्बे में इसके सफ़र कर रहे हैं, बोगियों में जो बैठे हैं, उनको एहसास नहीं होता अनटिल वो खिड़की से बाहर देखें या दरवाजे से देखें, और फिर पता चलता है कि अरे हम तो चल रहे हैं। और चलते चलते एक लोकल ट्रेन ही है, तो करीब सारे लोग नज़र आ रहे हैं, मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्क हैं, छोटी डिगिंग वगैरह हुई है, मिट्टी के टीले वगैरह बने हुए। वो यही हुआ है कि इन्होंने जो जगह साफ करके वहाँ पे जो पटरियाँ जो बिछाई हैं, उसकी वजह से ये है। आगे जाके और भी आपको सीन्स दिखेंगे, मेरे साथ साथ सफ़र करें। चलें जी, और इस पे और बात करते हैं। तो ये हम मंगू पीक स्टेशन से निकले हैं, और आगे दिख रहा है ये इंडस्ट्रियल एरिया है सारा, और ये बड़ी फैक्ट्रियों की ये दीवारें हैं। इस साइड उस साइड के ऊपर गोदाम हैं, फैक्ट्रियां हैं, और हम धीरे धीरे भी नहीं, काफ़ी ठीक ठाक अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, बस वो ट्रेन स्मूथ है। और हम चल रहे हैं, ये कुछ पटरियाँ दूसरी हैं जिस पे मालगाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, और यकीनन ठीक है, थोड़ी सफाई वगैरह की ज़रूरत है, बिल्कुल। ये देखिए गटर वगैरह बह रहा है। अब ये चलती रहेगी इस तरह से, यहाँ पे तो सफाइयाँ भी हो जाएंगी। ये अनयूज्ड ट्रैक्स थे, ये देखें आपको दिख रही है फैक्ट्री वगैरह है। और मैं तो इस तरह से ट्रेन में कभी भी यूँ पिछली गली से निकल गए पिछली गली से ट्रेन से निकल रहे हैं। और ये देखें यहाँ कुछ, क्योंकि डेवलप भी हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप भी हो रहा है, तो नज़र आ रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। और अभी आगे जब चलेंगे तो कुछ फाटक वगैरह भी आएंगे, और जब हम गुजर लेंगे तो मैंने लोगों के चेहरों पे जो सरप्राइज़ देखा है कि ये देखिए जी फाटक आ गया, ये ट्रेन यहाँ से कहाँ से आ गई। इन लोगों को आदत है, यहाँ पे मालगाड़ियाँ गुजरती हैं, वो देखने की आदत है। बल्कि यहाँ से तो शायद मालगाड़ियाँ भी नहीं, वो और आगे से निकलती हैं। तो ये इनको पहले तो कि बैरियर कहाँ से लग गया, हमें रुकना क्यों पड़ गया। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारा घर था एक ऐसी जगह पे PCHS में, जहाँ से इशारे फैसल के ऊपर जो रिंग रोड स्टेशन जो है ट्रेन का, उसकी पटरी गुजरती थी। तो हम लोग जो थे, हम अपने छत से वो पटरी नज़र आती थी, तो अक्सर वहाँ से, सबसे ज़्यादा वहाँ से जब हम बहुत छोटे थे, लोकल ट्रेन गुजरती थी और हम नन्हे बच्चे थे, हम उछल के, मैं मेरा भाई उसको वेव करते थे, और हम इतने खुश होते थे कि कभी ये जो मैं कह रही थी सफाई की काफ़ी ज़रूरत है, तो वो तो है, हो जाएगी। तो हम लोग उछल के, जो मैं कह रही थी, लोगों को वेव करते थे लोकल ट्रेन में जो जा रहे होते थे। तो इतने हम लोग पागल हो जाते थे खुशी से जब हमें नज़र आता था वहाँ से भी कोई हमें वेव कर रहा है। तो उस वक्त ये बात सोचती थी कि ये लोग जो ट्रेन में से गुजर रहे हैं, इनको हम लोग कैसे नज़र आते होंगे। आज जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, जर्नलिस्ट बन गई हूँ,
और अपना काम की वजह से इस ट्रेन पे बैठी हूँ। तो अब मुझे भी समझ आ रहा है कि मुझे कैसे दिखता है ट्रेन से। ये एक ऊंची सी बिल्डिंग है, वो लोग भी ऐसे देखते होंगे, फिर उनको कैसा लगता होगा अगर अभी इस बिल्डिंग से कोई मुझे वेव करे। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वेव बैक। ये एक और फाटक, इधर से हम फिर आ गए। ये लोग भी देख रहे हैं कि ये कौन आ गया भाई, ये क्या है। ये देखिए, ये होटल्स हैं लोगों के, यहाँ पे जो गरीब लोग मजदूरों वगैरह के लिए तख्त हैं, उस पर बैठ के भी वो खा सकते हैं। वैसे सच्ची बात है, इनको देख के मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग गई। और आगे ये झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी साफ़ हो चुकी हैं, बहुत सारी साफ़ की जाएंगी, क्योंकि ये पहली ही ट्रेन जा रही है। ये जब चलना शुरू होगी, जब लोग भी बोलेंगे कि भाई वहाँ पे सफाई होनी चाहिए, इस तरह की बातें आगे आएंगी, तो बिल्कुल लोग क्यों नहीं करेंगे। मगर अभी ये नई बात है, अभी चल रही है। जो आप देख रहे हैं, ये जो इन्होंने ट्रैक्स वगैरह की सफाई की है, जो एक रूल है, एक लॉ है कि 50-50 गज दोनों साइड पे पटरी के 50 गज पे खाली होना चाहिए। ये लोगों ने, क्योंकि पटरी चलती नहीं थी, लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई थी, तो ये तोड़ी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से तोड़ी गई है। ये एक हम अभी बस मुड़ने वाले हैं और ये हम आ रहे हैं मौरीपुर की तरफ। तो मौरीपुर रोड पे हम चलेंगे, वो ऊपर ब्रिज है, वो लोग भी देख रहे हैं कि ये ट्रेन, अच्छा ट्रेन जो है, क्योंकि केसीआर की ट्रेन है, तो वो कहीं इंटरसिटी ट्रेन तो नहीं है। इंटरसिटी ट्रेन ग्रीन कलर की होती है, ये सफ़ेद ट्रेन है, इस पर नीली लाइनें लगी हुई हैं। ये और फाटक, तो यहाँ तो कोई है भी नहीं हमें ग्रीट करने के लिए। और हम जल्दी फाटक क्रॉस करके हम आ रहे हैं मौरीपुर रोड पे। और इस वक्त मुझे फील भी हो रहा था ट्रेन मुड़ी है, और ये मुड़ते मुड़ते हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे मैंने आगे जाके पहले जब मैं मौरीपुर रोड से गुजरती थी, तो मुझे दिखता भी था बहुत सारी, जैसे इसे क्या कहते हैं, प्री फैब्रिकेटेड कहते हैं, ये पटरियाँ वगैरह सीमेंट की नई पटरियाँ जो थी ऑलरेडी बनी हुई जो थी, मुझे बीम्स नज़र आती थी, पटरियाँ पड़ी होती थी, तो वो ताकि असेंबल हो के उनको यहाँ तैयार करते थे, असेंबल करते थे। और ये अब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो उन्होंने औरंगी से लेके जो हमें यहाँ तक लाए हैं, ये बिछाई हुई थी। तो आगे जाके वो पटरियाँ जो हैं मुझे यहाँ पड़ी हुई अभी भी दिखेंगी। और ये हम यहीं से गुज़र रहे हैं। ये वो ब्रिज है, शेरशाह का ब्रिज शायद इसे कहते हैं, आई एम नॉट टू श्योर बट आई थिंक सो। और ये हम आ गए मौरीपुर स्टेशन के पास, और हमने ट्रेन जो है हमारी रुकी और फिर से चली है। और मुझे तो पता है, दिल नहीं भर रहा। बचपन से हम भूखे हैं ट्रेन पे जाने के। जब कहीं सफ़र करने जाएं तो जहाज़ में जाते थे, कभी इस तरह से ट्रेन से खिड़की से बाहर देखते हुए, और ऐसा सफ़र हुआ नहीं। और अब क्योंकि केसीआर है, तो अपने शहर का मैं जो सफ़र कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आपको इस तरफ के अलावा मैं दूसरे साइड का व्यू भी दिखाऊंगी कि ये जो है, ये तो आगे चलेगी। ये देखेंगे वही पटरियाँ जो अभी बन रही हैं, जो बनेंगी, क्योंकि अभी भी 16 किलोमीटर जो है वो आगे का एक पूरा लूप बनने के लिए, ट्रेन का एक लूप बने, तो वो उसके लिए और पटरियाँ जो है ले करनी है। ये वो आधी बनी हुई पटरियाँ हैं जो यहाँ पे, अगर आप अभी भी गाड़ी से मौरीपुर रोड से गुजरें, आपको ये पड़ी हुई नज़र आएंगी। मगर हो सकता है यहाँ से एक केसीआर की ट्रेन भी गुजरती हुई आपको नज़र आए, और लोग चाह रहे हो कि आप उनको देखें, वेव करें, टाटा बाय बाय करें। तो अब हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके थे। मैंने दूसरे साइड का व्यू आपको दिखाना शुरू किया है। ये दूसरे साइड का व्यू है जहाँ मच्छर कॉलोनी का साइड है। तो ये सफ़र जो है बस अब हमारा ख़त्म ही होने वाला है, अख्ताम को पहुँचने वाला है। तो आप मेरे साथ एंजॉय करें जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैंने इसीलिए ये थोड़ी क्लिप्स भी लंबी रखी हैं कि आप लोग ये देखें, हम चल पड़े, कि आप लोग मेरे साथ साथ आप भी एंजॉय करें। और अब तो केसीआर आ गई है, चले जितना भी ट्रैक ले हुआ है ज़रूर इससे सफ़र करें। और इतना सस्ता 30 रुपये इसका टिकट है। और चाहे आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक भी जाएँ, 30 रुपये का टिकट है। आप 30 रुपये का टिकट लें, आप चढ़ जाएँ, आपके पास गार्ड आ जाएगा, 30 रुपये लेगा, और आपको जहाँ तक सफ़र करना चाहें तो धाबे जी तक भी ये ट्रेन जाती है। ये लकड़ियों का कोयले का टाल आ रहा है आगे, तो ये बड़े बड़े दरख्त कटे हुए हैं। ये सब मौरीपुर रोड के साइड पे ही, और मच्छर कॉलोनी पे ही एक और आपके पास फाटक आ गया। और ये लोग काफ़ी हैं, देख रहे हैं। तो देखें आगे चलें, बस हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। ट्रैवल विथ मी, एंजॉय। चलें जी, यहाँ से मैं आपको अब बाय बाय कहती हूँ, और आप जो है मेरे साथ सिटी स्टेशन तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।
और वीडियो देखते रहे, एंड तक देखें, आपको मज़ा आएगा। हम लोग अभी सिटी स्टेशन पर रुकेंगे भी, तो खुदाफिज़ पहले कह दिया मैंने, मगर मेरी तरफ से जो मैं ये बोले जा रही हूँ अब नहीं बोलूँगी, अब आप इंजॉय कीजिए। यहाँ खड़े होकर ये मार लो, और ये छोड़िए।